नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है भारत में क्षेत्रवाद के उदय के क्या क्या कारण हैं। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्रों के समूह या अन्य उप व्यावसायिक इकाई के राष्ट्रीय या आदर्शवादी हितों पर केंद्रित है। इनमें राजनीतिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, संस्कृति सीमाएं, भाषाएं, क्षेत्र और धार्मिक भूगोल जैसे अन्य मुद्दे शामिल हैं। इस लेख में हमने भारत के क्षेत्रवाद के उदय के कारणों के बारे में बताया है। इसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि जो कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विस, एनडीए, सीडीएस और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्रों के समूह या अन्य व्यावसायिक इकाई के राष्ट्रीय या आदर्शवादी हितों पर केंद्रित है। इसमें राजनीतिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, सांस्कृतिक सीमाएं, भाषाएं, क्षेत्र और धार्मिक भूगोल जैसे अन्य मुद्दे शामिल हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाएं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफ़ी अंतर है, लेकिन क्षेत्र, जनसंख्या और मानव सांस्कृतिक कारकों में विविधता के बावजूद मजबूत है। इस शक्ति ने भारतीय महासंघ को विकसित करने में मदद की है। भारत में क्षेत्रीयता का उदय भारत की आर्थिक और सामाजिक संस्कृति में विविधता और भिन्नता के कारण है। भारत में क्षेत्रवाद का उदय के कारण। भारत में जो क्षेत्रवाद हुआ है उनके उदय के क्या क्या कारण हैं। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के विभिन्न कारण हैं जिस पर नीचे चर्चा की गई है। पहला है भाषा। यह लोगों को एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण कारक है और भावनात्मक जुड़ाव जिसको बोलते हैं विकसित होता है। परिणाम स्वरूप भाषाई राज्यों की मांग शुरू हो गई। यद्यपि भाषाई राज्यों की मांग की तीव्रता कम हो गई है, फिर भी भाषा के हित में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा के निर्धारण की समस्या लंबे समय से एक मुद्दा रही है। भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन स्वतंत्रता से पहले उड़ीसा प्रांत मधुसूदन दास के प्रयास के कारण भाषाई आधार पर आयोजित पहला भारतीय राज्य पूर्व स्वतंत्रता बन गया, जिसे उड़ीसा राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य 1953 में आंध्र मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना था। धर्म यह क्षेत्रवाद के प्रमुख कारकों में से एक है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में 3 स्वायत्त राज्यों की मांग धर्म पर आधारित है, जिनकी उनकी मांगों के आधार है मुस्लिम बहुल कश्मीर, हिंदू प्रभुत्व के लिए जम्मू और बौद्ध बहुल क्षेत्र लद्दाख को स्वायत्त राज्य के रूप में बनाने की मांग। क्षेत्रीय संस्कृति भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक या क्षेत्रीय संस्कृति को क्षेत्रवाद का प्रमुख घटक माना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटक क्षेत्रीयता की व्याख्या सांस्कृतिक विरासत, लोक व्यवस्थाओं, मिथकों, प्रतीकवाद और ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से करते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों को संस्कृति पहलू के आधार पर बनाया गया था। आर्थिक मुद्दों के अलावा राज्य के रूप में झारखंड के निर्माण में क्षेत्रीय संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठन दिवस 15 नवंबर 2000। आर्थिक पिछड़ापन यह भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारकों में से एक है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के असमान पैटर्न के क्षेत्रीय विषमताएं पैदा की है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर राज्यों की वर्गीकरण और उप वर्गीकरण के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी पैदा की है। उदाहरण के लिए डालगिन फार्मूला संशोधित के तहत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिससे उन्हें 90% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। दूसरी ओर पिछड़े राज्य जैसे बिहार को केवल 30% छूट प्राप्त है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होता कि नियोजित विकास के तहत कृषि, उद्योग और अन्य ढांचागत विकास के लिए अंतर क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय राज्य के मामलों में केंद्र द्वारा नेतृत्व और अनुचित हस्तक्षेप के
जातीय चरित्र ने राज्य को क्षेत्रीय ताकतों के लिए कमजोर बना दिया है। कभी कभी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करते हैं और केवल क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। तभी तभी क्षेत्रवाद अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने में मदद करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, TYC आदि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संघीय राज्य को उचित मांगों की स्वीकार करना चाहिए और अनुचित मांगों की अस्वीकार करना चाहिए। यदि संघीय राज्यों द्वारा सभी उपयुक्त क्षेत्रीय मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्षेत्रीयता और विघटन के कारकों को बढ़ावा मिलेगा। वो मांगों की विविधता और एकता को संतुलित करने में सफल है, कार्यात्मक रूप से उपयुक्त है, अन्यथा इसका परिणाम सोवियत संघ व USSR जैसा परिदृश्य हो सकता है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।